जय हिंद प्यारे दोस्तों, दीप एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम इस वीडियो में देखते हैं कि आपका औसत चैप्टर के प्रश्नों को कैसे हम हल करते हैं। तो ये आप लोगों को यूपी यूपी टेट आपका कोई भी एग्जाम हो, एक प्रश्न आप लोगों को देखने को जरूर मिलता है। तो हम वीडियो को देरी नहीं करते हुए हम शुरू करते हैं। तो पहले हम जानते हैं औसत। क्या जानते हैं? औसत। तो औसत बराबर होता है कि कुल पदों का योग बटे पद की संख्या। तो औसत का फार्मूला अगर हम लिखेंगे तो कुल पदों का योग बटे पद की संख्या। तो औसत का फार्मूला होता है कुल पदों का योग बटे पद की संख्या। तो हम एवरेज आपका औसत जो चैप्टर है, इससे एक दो प्रश्न आप लोगों को हर एक परीक्षाओं में देखने को जरूर मिलेगा। तो हम आज का पहला प्रश्न इसमें है। तो पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। जैसे हमसे पूछ लिया जाए कि 5, 7, 5, 5, 8, 9 और 13 का औसत ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? औसत ज्ञात करें। तो औसत ज्ञात करें, इस संख्या का औसत क्या होगा? ऐसी संख्याओं का औसत कभी आपसे पूछ लेता है तो हम क्या करेंगे, हमें औसत बराबर होता है कुल पदों का योग बटे पद की संख्या। तो कुल पदों का योग बटे पद की संख्या हम निकालेंगे कैसे? तो यहाँ देखिए, इन पदों को योग करिए, पूरे संख्या का योग करेंगे तो अर्थात 5 + 5 + 8 + 9 प्लस क्या हो जाएगा? 13। और बटा में कई संख्या है? 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 से भाग लगाएंगे, अर्थात आप इनको जोड़िए तो 5, 5, 10 और 10, 8, 18। 18 में 9 जोड़ेंगे हो जाएगा 27 और 27 में आप 13 जोड़ेंगे हो जाएगा आपका 40। तो 40 बटा हो जाएगा 5, अर्थात इनका औसत जो आएगा वो आ जाएगा 8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो अर्थात इन संख्याओं का औसत जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो औसत आपसे पूछा जाए तो औसत आप इस तरह से बता सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चनों पर हम और प्रैक्टिस करते हैं। तो देखते हैं कि पहला प्रश्न आज का, फिर दूसरा प्रश्न है कि 18, 22, 24, 36 का औसत ज्ञात करें। औसत ज्ञात करें। औसत ज्ञात करें। इन संख्याओं का हमसे क्या पूछ रहा है? औसत। तो औसत कैसे बताएंगे? तो क्या करेंगे कि हम इन संख्याओं का योग करेंगे। तो कै संख्या है? 4। तो 4 संख्याओं को हम जोड़ेंगे तो 18, इसको जोड़िए, 8, 4, 12 होगा और 12 और 4 कितना होगा? तो 12 और 4 16 होता है। 16 और 6 कितना होता है? 16 और 6 22, हाथ से लगेगा 2। तो यहाँ पर 2 और 1 3 और 3 और 2 5 और 5 3 8 और 8 और 2 कितना हो जाएगा? 10, अर्थात 110। और कितनी संख्याएं हैं? तो 4 संख्याएं हैं, भाग लगाइए। तो 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8, बचेगा 2 और 4 पंजे 20 और 4 पंजे 20, अर्थात हमारा औसत जो आएगा, तो औसत क्या आंसर आएगा? तो औसत हमारा आ जाएगा 25.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो 25.5 हो जाएगा। ठीक। तो धीरे है कि प्राकृतिक संख्या पर अब हम टाइप शुरू करते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं का औसत। तो प्राकृतिक संख्याओं का औसत हम कैसे निकालेंगे? तो किसका निकालना है? तो प्राकृतिक संख्याओं का औसत। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या वे संख्याएं होती हैं जिसकी सहायता से हम वस्तुओं की गणना कर सके, उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या आपका क्या होता है? 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, डॉट 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 अनंत होता है। क्या होता है? अनंत होता है। तो आप ध्यान से समझिए, आपको फार्मूला यहाँ बना दे रहे हैं। प्रथम याना प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करें। औसत ज्ञात करें। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करें, अर्थात आपका n प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालना है। तो पहले हम थोड़ा जानते हैं योग। तो प्राकृतिक संख्या का योग का फार्मूला होता है
कि n कोष्टक में n+1 और बटा में 2 होता है। ये योग का फार्मूला है। किसका फार्मूला है? योग का फार्मूला है। अगर हमसे पूछे औसत, तो औसत जब भी पूछे, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछे, तो हम क्या कर देंगे, इस n को हटा देंगे, तो यहाँ लिखेंगे n+1 हो जाएगा और बटा में क्या हो जाएगा 2। अर्थात हमको औसत क्या मिलेगा, तो औसत बराबर हो सकता है कि प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या और बटा में कितना 2। तो यहाँ पर लिखिए अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या और बटा में कितना 2। ये फार्मूला आप लगा सकते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा। तो बताइए, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत अगर आपसे पूछा जाए तो क्या बताएंगे, n+1 बटा कितना 2। और योग पूछा जाए तो n+1 बटा 2। इस पर हम क्वेश्चनों पर हम प्रैक्टिस करते हैं। तो प्रश्न देखते हैं कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5, 1 + 2 + 3 + 4 + 5। तो इनका आपसे क्या पूछा जा रहा है, तो इनका आपसे पूछ रहा है कि का औसत ज्ञात करें, प्लस डॉट 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 माने कि 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करें। आपसे पूछ रहा है कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + डॉट 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 कहाँ तक 10 तक की संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो बताइए यहाँ पर n का मान क्या निकलेगा, तो n का मान कै संख्या है, 10 संख्या है। कै संख्या है, तो 10 संख्या है। तो यहाँ n बराबर लिखेंगे 10। तो हमसे पूछ रहा है कि औसत क्या होगा, तो औसत आप क्या बताएंगे, इन संख्याओं का औसत, अर्थात आप क्या बताएंगे कि यहाँ पर 10 और +1/2 अर्थात में 11/2 अर्थात में कितना, इसको भाग लगाएंगे तो 2 पंजे 10, 5.5 आंसर आएगा। क्या आएगा, 5.5। इन संख्याओं का औसत जो हो जाएगा तो 5.5 हो जाएगा। ठीक, तो अगर आपसे प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछा जाए तो आप संख्या n+1 अर्थात n का मान 10 हो जाएगा, तो n+1/2 हो जाएगा, n+1/2 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न इसी तरह देखते हैं। दस, 11, 12, 13, 14 डॉट 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 21 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करें। सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करें। अगर ऐसा प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है तो प्राकृतिक संख्याओं का औसत आप कैसे बताएंगे, तो क्या करना है कि यहाँ देखिए 10 है, यहाँ पर अंतिम संख्या क्या है 11। हमने बताया कि जब सर्वांतर सब समान जाए, सर्वांतर अंतर अर्थात प्राकृतिक संख्याओं का अंतर एक एक का अंतर समान होता है। तो यहाँ पर प्रथम संख्या मैंने आपको बताया औसत निकालने के लिए कि अंतिम संख्या, किसको, अंतिम संख्या और प्लस प्रथम संख्या, अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या और बटा में 2 कर दीजिए तो आपका आंसर बन सकता है। तो यहाँ देखिए अंतिम संख्या कितना है 21 है और प्रथम संख्या है 10 और भाग देना है किससे, 2 से, अर्थात 21 में 10 जोड़िए तो हो जाएगा 31/2 अर्थात भाग लगा जाएगा, बचेगा कितना 1, तो 2 पंजे 10 और फिर 1 बचेगा, 2 पंजे 10 अर्थात आपका औसत 15.5 आएगा। क्या आएगा, 15.5 आपका औसत आ जाएगा। ठीक, 106 प्लस 108 प्लस 110 1
तो हमसे पूछ रहा है कि 106 प्लस 108 प्लस 110 प्लस 112 डॉट 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 120 तक की संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। अर्थात आपसे पूछ रहा है कि सम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। जब भी आपसे पूछा जाए कि सर्वांतर, जब भी प्राकृतिक संख्या या सम संख्या या विषम संख्या इनका सर्वांतर समान होता है, या कोई भी संख्याओं का सर्वांतर जब समान हो, सर्वांतर अर्थात अंतर जब समान हो, अंतर समान हो, तो आप क्या बताएंगे कि अंतिम संख्या और प्रथम संख्या जोड़कर 2 का भाग दे देंगे तो हमारा औसत आ जाएगा। क्या आ जाएगा? औसत आ जाएगा। तो हमसे पूछ रहा है औसत, औसत बराबर 120 और प्लस कितना 106 और बटा में कितना 2, अर्थात जोड़कर 2 का भाग दे दीजिए। तो यहाँ लिखिए कितना भाई, यहाँ लिखेंगे 6 और यहाँ लिखेंगे कितना 2 और यहाँ लिखेंगे 2। इसमें 2 का भाग लगाएंगे तो 2 1 का 2 हो जाएगा, 2 1 का 2 और 2 3 6, अर्थात हमारा आंसर क्या आ जाएगा? औसत हमारा क्या आ जाएगा? औसत हमारा 113 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 113 आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा क्या कि जब संख्याओं का सर्वांतर जब समान होगा, संख्याओं का सर्वांतर जब समान होगा तो आपको क्या औसत बताना है। तो औसत आप कैसे बता सकते हैं कि अंतिम संख्या और प्रथम संख्या जोड़कर उसमें 2 का भाग दे देंगे, औसत आपका निकल जाएगा। ठीक, नेक्स्ट ऐसे ही प्रश्न हम देखते हैं कि 103 और प्लस 105 और प्लस 107 प्लस डॉट 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 113 तक की सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करें। औसत ज्ञात करें। तो हमसे पूछा जाए कि 103 प्लस 105 प्लस 107 प्लस डॉट 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 113 तक की सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो इस संख्याओं का औसत आप कैसे निकालेंगे? हमने बताया कि इन संख्या का जब सर्वांतर सब समान हो, सर्वांतर माने अंतर, 2 संख्याओं का अंतर, बीच का अंतर जब समान हो तो आपको क्या करना है कि औसत जब भी पूछा जाए तो औसत आप बताइए कि 113 और प्लस 103 अंतिम संख्या और प्रथम संख्या जोड़कर 2 का भाग लगा दीजिए, अर्थात 3 और 3 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और यहाँ पे आपका 1 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, 216। तो 216 में 2 का भाग लगाइए, 2 1 का 2 और 108 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? औसत। तो औसत आपका हो जाएगा 108 औसत हो जाएगा। तो इस तरह से आपको किसी भी संख्या का औसत पूछा जाए तो आप औसत जब अंतर समान होगा तो आप दिए गए संख्याओं का औसत निकालेंगे। तो किस तरह से? अंतिम संख्या और प्लस प्रथम संख्या जोड़कर 2 का भाग लगाएंगे तो हमारा औसत निकल कर आ जाएगा। ठीक, अब बताइए आप लोग विषम संख्या, अगर आपसे पूछा जाए विषम संख्या का औसत क्या होगा? तो विषम संख्या का औसत, तो विषम संख्या किसे कहते हैं? तो विषम संख्या वे संख्याएं होती हैं जो 2 से विभक्त नहीं होती हैं, जो 2 से विभक्त नहीं होती हैं। अर्थात जैसे विषम संख्या 1 आपका हो जाए 3, आपका हो जाए 5, आपका हो जाए 7 और आपका क्या हो जाए 7 के बाद आपका हो जाए 9 और 11 डॉट 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 अनंत होता है। तो विषम संख्या में 2 संख्याओं के बीच का अंतर क्या होता है? 2 क्रमिक संख्याओं के बीच का अंतर जो हो जाएगा तो आपका अंतर 2 ही होता है। तो आपसे परीक्षाओं में पूछा जाए कि प्रथम n विषम संख्या का योग, तो प्रथम n विषम संख्या का योग पूछा जाए पहले, तो प्रथम n विषम संख्या का योग, तो योग जो होता है वह होता है n का स्क्वायर। क्या होता है? n का स्क्वायर। जो भी n का मान रहेगा उसका हम स्क्वायर कर देते हैं, अर्थात n का मान जहां n बराबर क्या होगा? तो n बराबर होगा अंतिम पद और प्लस 1/2, अर्थात अंतिम पद माने विषम संख्या, अंतिम पद माने विषम संख्या। अगर हमसे पूछा जाए औसत विषम संख्या का औसत पूछा जाए, किसका औसत?
तो विषम संख्या का, विषम संख्या का औसत पूछा जाए तो हम क्या बताएंगे, जो n का मान होगा यही हमारा औसत हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। जो n का मान आएगा वही हमारा औसत होगा। जैसे हम कुछ यहाँ पर उदाहरण देखते हैं कि 1 से लेकर आप 50 तक सभी विषम संख्या का औसत ज्ञात करें। 1 से लेके 50 तक सभी विषम संख्या का औसत ज्ञात करें। तो 1 से लेके 50 तक सभी विषम संख्या का औसत हम कैसे बता सकते हैं, तो 1 से लेके 50 तक सभी संख्या अर्थात 1 + 3 + 5 ये डॉट 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 कहाँ तक, 49 तक। 1 से लेके कहाँ तक, 49 तक। 49 हमारा 50 एक सम संख्या है, 49 हमारा क्या हो जाएगा, विषम संख्या हो जाएगा। अर्थात ध्यान से समझिए कि आपका n का मान निकालना है तो n का मान अंतिम पद में +1 जोड़कर 2 का भाग अर्थात 50/2 में 2 का भाग देंगे, आएगा कितना, 25। हमसे औसत पूछे तो क्या पूछे, औसत, तो n बराबर क्या बताएंगे, 25। n का मान जो होगा वही औसत होगा, अर्थात ये जो n का मान आएगा वही हमारा औसत होगा। तो हम अगर आपसे पूछा जाए कि प्राकृतिक संख्या, तो औसत क्या बताएंगे, प्राकृतिक संख्या का औसत n+1/2 बताएंगे। अगर हमसे पूछे विषम संख्या का औसत क्या होगा, तो विषम संख्या का औसत क्या बताएंगे, जो n का मान आएगा, अर्थात जितनी संख्याएं होंगी, जितनी विषम संख्याएं होंगी वही हमारा क्या हो जाएगा, औसत हो जाता है। ठीक, अगला देखते हैं सम संख्या। क्या देखते हैं, सम संख्या। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णता विभक्त हो, उसे हम सम संख्या कहते हैं। तो सम संख्या आपका होता है 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, डॉट 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 अनंत होता है। तो हमने देखा कि सम संख्या और विषम संख्या के बीच का अंतर सर्वांतर क्या होता है, बीच का अंतर जो होता है सर्वांतर आपका समान होता है। अर्थात सम संख्याओं का अगर योग पूछा जाए तो सम संख्या का योग, तो पहले योग निकालेंगे तो योग बराबर हो जाएगा n कोष्टक में n+1 होता है, n कोष्टक में n+1 होता है। अगर औसत पूछा जाए तो औसत आपसे पूछा जाए सम संख्या का औसत, तो जो n+1 अर्थात इसको हम हटा देंगे तो हमारा औसत आ जाता है। क्या आ जाता है, औसत आ जाता है। तो जैसे हमसे पूछे कि 2, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 आपका पूछ ले 50 तक सभी सम संख्या का औसत क्या होगा, तो सभी सम संख्या का औसत क्या होगा, औसत ज्ञात करें। तो सभी सम संख्या का औसत ज्ञात करें। अगर इन संख्याओं का औसत आपसे पूछा जाए तो क्या बताएंगे, तो ये बताइए n का मान पहले निकालेंगे। n का मान कितना है, 50, अंतिम पद में 2 का भाग, तो कितना आएगा, तो कितना आपका आ जाएगा 25 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो हमसे अगर योग पूछे, क्या पूछे, योग, तो यहाँ पर देखिए 25 गुणित कितना होगा, 26 करेंगे। तो 25 गुणित 26 क्यों, क्योंकि n कोष्टक में n+1, n का मान 25 है और 25 + 1 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। तो अर्थात अगर हमसे औसत पूछे तो औसत क्या बताएंगे, तो n+1 बताएंगे। औसत हम क्या बताएंगे, तो औसत बताते हैं n+1 अर्थात 25 + 1 कितना होगा, 26 होगा। कितना होगा, 26 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि सम संख्या, प्राकृतिक संख्या और विषम संख्या का औसत क्या होता है। तो इस तरह से हम औसत निकाल सकते हैं और क्वेश्चनों पर आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो इस तरह से आप औसत निकाल सकते हैं। 1-2 क्वेश्चन और हम देखते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
हमसे पूछ रहा है कि 2 + 4 + 6 + 8 + डॉट 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 कहाँ तक 112 तक सभी सम संख्याओं का औसत बताना है। तो सभी सम संख्याओं का औसत हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो अर्थात हमने क्या बताया कि अंतिम पद बटा 2 अर्थात जो n का मान होगा अंतिम पद बटा 2 अर्थात में क्या हो जाएगा? अंतिम पद कितना? 112 और बटा में 2, इसको भाग दीजिए, 2 पंजे 10 हो जाएगा, 2 छक्के 12 हो जाएगा। अर्थात n बराबर कितना आएगा? 56 आएगा। n बराबर कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। हमसे पूछ रहा है क्या? औसत पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? औसत। तो औसत क्या बताएंगे? तो n+1 बताएंगे क्या? अर्थात 56 + 1 कर दीजिए, हो जाएगा कितना? 57। तो 2 4 6 8 डॉट 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 112 तक सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा? तो आपका आंसर हो जाएगा 57। कितना हो जाएगा? 57 हो जाएगा। इसको हम दूसरे विधि से भी कर सकते हैं। तो दूसरे विधि से कैसे होगा? तो यहाँ देखिए, इनका सर्वांतर आपका सबका अंतर समान जा रहा है क्या? बिल्कुल जा रहा है। अर्थात अंतिम संख्या 112 है क्या? और प्रथम संख्या कितना है? 2 है। इसमें जोड़कर 2 का भाग कर दीजिए, अर्थात कितना? 114 में 2 का भाग, तो 2 पंजे 10 और 2 सत्ते 14, 57 आंसर हो जाएगा। ऐसे भी आपका आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों को 2 विधि बताया गया, जैसे आपको समझ में आए उस तरह से आप प्रश्नों को हल करिए। ठीक, तो हम आज के लिए वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम कुछ ऐसे ही औसत के चैप्टरों को हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिएगा।